को ले जाने वाला यह पहला पूर्णतः भारतीय मिशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। इस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर डीडी न्यूज आपके लिए खास सीरीज लेकर आया है, इमरजेंसी एट 50। आज इस खास सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयं सेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। 1975 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपातकाल लगा तो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। गुजरात में भी जब यह आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी कई लोगों के घर पर रहा करते थे। गुजरात के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। गुजरात के वरिष्ठ नेता और गुजरात में कई विभागों में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुडासमा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी बापू बुलाया करते थे, उस समय को याद करते हैं तो बताते हैं कि वो कई बार अलग अलग भेष में मिलते थे, लोगों से मीटिंग भी करते थे और पुलिस को देख के जहां बाकी लोग रास्ता बदल देते थे, नरेंद्र मोदी वहां बिल्कुल निडर होकर जाते थे। एक मीटिंग मेरे क्षेत्र में थी तो रात को हमारे नाथालाल जगड़ा धौलका से बहुत परिचित, वो पहुंच गए। वो भी अपना हुलिया बदल कर गए थे, लेकिन धौलका में तो घर घर नाथालाल जगड़ा को जानते थे। एक मंदिर में दर्शन करते थे तो किसी ने पूछा नाथा काका, तो वो चौंक गए कि यार यहाँ मीटिंग करेंगे तो क्या होगा। मुझे बुलाया और बोला कि भी जल्दी से स्थान चेंज करो, और रात में हम 2 बजे स्थान पे गए। मजे की बात यह है कि दूसरे दिन सब दिग्गजों को लेकर एक ही व्हीकल में मैं निकला और आगे स्कूटर पे नरेंद्र भाई आगे। किसी को मालूम नहीं था कि आगे पुलिस है, तो हमने देखे कि आगे पुलिस है। पुलिस उस टाइम हमें पकड़ने के लिए नहीं आई थी, वो अपने काम से आई थी, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारे लिए आई है। तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में यदि ये पूरे देश के दिग्गज लोग पकड़े जाएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर आगे नरेंद्र भाई थे। तो आप अभी जानते हैं, पूरा विश्व जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति में स्वस्थ रहना, कोई भी परिस्थिति में, वो पहले से ही तो बस स्वस्थ। पुलिस उधर खड़ी है, वैसे स्कूटर पे निकल गए। 87 में पार्टी में आए, उनके आने के बाद ही पार्टी की तरक्की कैसे हुई है। सबसे पहले हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में जीते, फिर 90 में कोएलिशन गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनी, और उनके नेतृत्व में 95 में फिर हमें पूरी बीजेपी की सरकार मिली। तब से लेकर आप सब जानते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार धोलका जाया करते थे। ये जगह अहमदाबाद जिले में आती थी, जहां उनके साथ काम कर चुके कन्हू भाई जोशी बताते हैं कि इतने छोटे कमरे में नरेंद्र मोदी रहा करते थे और कभी इसके तो कभी उसके घर खाना खाया करते थे। चूंकि उस छोटे से कमरे में कोई सुविधा नहीं थी, तो वो कई बार गर्मी के दौरान कमरे की छत पर चढ़कर सो जाया करते थे। कन्हू भाई जोशी आपातकाल में जेल गए थे और जब वो जेल से बाहर आए तब नरेंद्र मोदी भेष बदलकर उन्हें लेने आए थे। साबरमती में जेल में था तो उसी समय मेरे को पैरोल मिली 8 दिन के। उन्होंने पता लगा लिया कि कन्हू भाई को पैरोल मिली है, तो जेल के दरवाजे पर सरदार जी का वेश धारण करके आ गए। और मैं जेल से बाहर निकला तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरे को धोलका जाना है, आपकी गाड़ी में बैठ के क्या करूं। मैं पहचान नहीं सका उनको। अरे बैठो बैठो, कन्हू भाई नाम बोला तो मेरे को, आप मेरे कैसे नाम था। अरे मेरे कान में बोले कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तो मेरे को गाड़ी में बैठाया और बैठाने के बाद धोलका सीधे नहीं ले गए, बावला ले गए। बावला में अलकापुरी सोसाइटी में आ रहे उनके वरिष्ठ प्रचारक थे अनंतराव जी काले, वो वहां ठहरते थे, तो वहां लेकर गए और 2-3 घंटे तो मेरी पास से बड़ी माहिती ली और मुझे जो सूचना देने की थी वो सूचना भी दिया। तो
ऐसे कार्यकर्ता का कितना ध्यान रखते थे। यही वो कमरा है जहां वो रहा करते थे और इस कमरे को अगर देखें तो बहुत ही छोटी जगह है जहां पर वो रहते थे। धौलका में जब भी आते थे आपातकाल के दौरान तो इसी जगह ठहरा करते थे। जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो बताते हैं कि यहीं पर कपड़े धोया करते थे और जब गर्मी काफी ज्यादा हो जाती थी तो यहाँ से एक सीढ़ी हुआ करती थी जिससे चढ़कर वो ऊपर सोने जाया करते थे। और ठीक अगर हम यहाँ से ऊपर चढ़ें और आगे की तरफ जाएं तो एक शिव मंदिर है जहां पर जो आज भी यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ से उन्होंने काफी हद तक जो संगठन का काम है उसको यहाँ पर से निभाया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में आपातकाल के दौरान इस कदर सक्रिय थे कि ट्रेन के जरिए अलग अलग जगह साहित्य भेजा करते थे ताकि देश के कोने कोने में सूचना सामग्री पहुंचे। पीएम मोदी उस समय भेष बदलकर लोगों से जेल में मिलने भी जाया करते थे। गुजरात से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।